नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज देर रात जो सूचनाएं हमें प्राप्त हो रही हैं उसके हिसाब से हम आपके सामने एक बार फिर आने को मजबूर हुए हैं। चुनाव आयोग ने एसबीआई से जो डाटा मिला है उसकी कुछ फाइलें आज अपनी वेबसाइट पर लोड कर दी हैं, जिसमें जैसे ही ये फाइल अपलोड हुई हैं उससे तमाम भेद खुलने शुरू हो गए हैं, किसने किसको कितना चंदा दिया। और इसी बीच आज दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो चुनाव आयोग के 2 पद खाली पड़े थे उनको भर दिया है, जिसमें ज्ञानेश कुमार केरल कैडर के आईएएस अधिकारी हैं और दूसरे सुखबीर सिंह संधू जो उत्तराखंड से रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी हैं। इन दोनों को, ये रिटायर्ड अधिकारी हैं, इन दोनों को अभी नियुक्ति दी गई है। लेकिन इसके पीछे मैं एक और कहानी बता दूं कि चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्तों की जो नियुक्ति है उसका मसला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है और कल उस पर सुनवाई है। कल चुनाव आयोग की इन आयुक्तों की सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा ये तो हम नहीं कुछ कह सकते, क्योंकि वो अदालत का मसला है। लेकिन आज नरेंद्र मोदी को चुनाव आयोग ने पूरी तरह से फंसा दिया है। फंसा किस लिए दिया है? अब आप कहेंगे कि क्या हो गया। तमाम लोग हैं जो गूगल करके सारी चीज़ें देख रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि अडानी अंबानी बच गए इस सूची से, लेकिन मैं समझता हूँ बचे नहीं हैं। मैं इसका थोड़ा सा भेद आज खोले देता हूँ और फिर कल हम विस्तार से आपके साथ और अपने वरिष्ठ कुछ साथियों के साथ इस बात की चर्चा करेंगे दूसरे अगले वीडियो में। लेकिन अभी हमारे सामने जो सूची में नाम आए हैं उनमें है सात अप्रैल 2022 को मेघा इंजीनियरिंग कंपनी है कोई, उसके यहाँ छापे पड़े थे और उसके बाद से उसने लगातार चंदा देना शुरू कर दिया। और ये चंदा छोटा मोटा नहीं, मैं समझता हूँ बहुत बड़ी रकम आती रही। एक दूसरी कंपनी है फ्यूचर गेमिंग, इसको बताया गया है कि लॉटरी किंग है। इसने 1300 करोड़ रुपया चंदा दिया है। और मेगा इंजीनियरिंग ने, इसका भी मैं बता देता हूं आपको, इसने लगभग करोड़ों में चंदा दिया है। मैं उसको आगे बताऊंगा। दूसरी बात, अगला एक जो कहानी सामने आई है वो है कि अडानी और अंबानी ने खुद की जो मेन कंपनियां हैं, मदर कंपनियां हैं, उनकी तरफ से कोई चंदा किसी पार्टी को नहीं दिया है। लेकिन जो लिस्ट लोड की गई है उसमें प्रॉक्सी और फ्रंट कंपनियां जो होती हैं उनके जरिए भारी मात्रा में चंदा दिया गया है। उसका एक उदाहरण मैं आपके सामने पेश करता हूं। और ये कंपनी है क्विक सप्लाई चेन। क्विक सप्लाई चेन, क्विक की मैं आप गूगल कर सकते हैं। क्विक सप्लाई में जो स्पेलिंग है QWIK, सप्लाई चेन, आप गूगल करके देखिए ये किसकी कंपनी है, कौन है। मैं आपको सूत्र दे देता हूं। ये कंपनी अंबानी की है और कहीं ना कहीं से लिंक ये बैठ रहा है। और वैसे उन्होंने अपनी जो कंपनियां हैं उनके जरिए कोई चंदा नहीं दिया है। इस कंपनी ने, मैं समझता हूं
चंदा देने के एवज में 14,400 करोड़ का ठेका मिला है इस कंपनी को, क्विक सप्लाई चेन को। अब आप समझ लीजिए कि चंदा क्यों दिया जाता है, और ये बातें हमने आपके सामने खोल दी हुई, छोटी छोटी बातें हैं। और कुल मिलाकर के ये है कि जहाँ जहाँ पर ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई ने छापे मारे थे, उन कंपनियों ने लगातार करोड़ों रुपए रोजाना का चंदा, बॉन्ड खरीदे और चंदा दिया। अब ये देखना है कि ये चंदा कहाँ गया, किसको दिया गया। लेकिन अभी तक जो हमने जो छानबीन कर ली है कुछ माध्यमों के जरिए, उसमें 14,400 करोड़ रुपए का एक ठेका मिला है क्विक सप्लाई चेन को, और उसकी एवज में वो चंदा देता रहा है। अब आप ये समझ रहे होंगे कि कांग्रेस को दिया हो, कांग्रेस को तो बिल्कुल नहीं दिया हुआ, कांग्रेस से उसका क्या लेना देना है, क्योंकि ठेका तो वर्तमान सरकार दे रही है और उसके बदले में वो पैसा ले रही है। दूसरी एक चीज़ और सामने आई है, मज़ेदार चीज़ है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि जब ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई के छापे पड़ते हैं तो नेचुरल एक लिस्ट तैयार होती है कि कितना रुपया इनके पास इन्होंने टैक्स छुपाया है, क्या है, और वो टैक्स छुपाने के बाद उसको केस बनाया जाता है, उस केस के ऊपर जुर्माना लगाया जाता है, और वो जुर्माना जो भी वसूला जाता है वो सारा भारत सरकार के खाते में जाता है। लेकिन इन पर कोई जुर्माना नहीं लगाया गया। ये जो 2-3 कंपनी मैंने आपको बताई हैं, इनके यहाँ छापे पड़ते रहे, लेकिन इन्होंने कभी भी कोई टैक्स जमा नहीं किया। वो मामला रफा दफा हो गया, उसके बदले में भारतीय जनता पार्टी को ये चंदा मिलता रहा। तो अब ये सारी कहानियाँ मैं समझता हूँ जनता के बीच जाएंगी, जनता इस पर सोचेगी, समझेगी, नहीं भी सोचेगी तब भी फिर भी मोदी को वोट देगी, तो फिर ये अलग बात है। हम इस मामले में कुछ भी पहले से नहीं कह सकते, लेकिन हमसे भी एक से एक एक्सपर्ट पड़े हुए हैं इस देश में। पत्रकार भी बहुत सारे जर्नलिस्ट पड़े हुए हैं, वो भी बहुत खोज निकालते हैं, लेकिन हमें जो पता चला है अभी देर रात, वो हम चीज़ें आपके सामने रख रहे हैं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, ये जो लोग हैं जिनके यहाँ से चंदा आया है, इनका सोचना ये था कि भविष्य में जो हम बॉन्ड खरीद रहे हैं और जो चंदा दे रहे हैं, इसकी जानकारी जनता तक या किसी भी दूसरी विपक्षी पार्टी तक कभी नहीं पहुंचेगी। उनका सोचना भी ठीक था। उनका सोचना ये था कि ये भारत सरकार ने एक कानून बना करके ये चंदा वसूली का माध्यम बनाया था। तो कानून जब बन जाता है तो उसमें कोई ढील पोल नहीं होती, लेकिन जो कानून बना था और जिसके जरिए चंदा बटोरा गया था और वो जनता तक जानकारी नहीं आ रही थी, तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने डंडा कर दिया और उस कानून के जरिए जो भी चीज़ बनी थी उसको इनलीगल घोषित कर दिया। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कहा कि वो पिछली जो 4 तारीख निकल गई, 6 तारीख उस तक अपना पूरा डेटा पेश करे। लेकिन सीबीआई इस मामले में 4 महीने का वक्त मांग रही थी। अब मैं आपको पीछे लिंक करता हूँ सारी चीज़ें, और उसका सोचना था कि जब तक चुनाव निपट जाएंगे उसके बाद हम देंगे, नहीं देंगे कोई बात नहीं, मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा। लेकिन उस पर एक अवमानना याचिका दाखिल हुई और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उस पर एसबीआई को फटकार लगाते हुए उस एसबीआई को कहा कि आप 12 तारीख की शाम तक हर हालत में 5 बजे तक ये सारी लिस्ट जो भी आपके यहाँ से ये बॉन्ड खरीदा गया है उसकी सूची आप चुनाव आयोग को सौंप दें। आज जो बीता समय है ये 14 तारीख का था और ये 15 की शाम तक चुनाव आयोग को अपनी साइट पर लोड करना था, लेकिन चुनाव आयोग ने मालूम नहीं किस दबाव में, किस के कहने पर ये आज ही कुछ डेटा उसने आज लोड कर दिया है। जैसे ही डेटा लोड हुआ है भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर लोगों ने खंगालना शुरू कर दिया है। तो इसमें से 2-3 बातें हमको पता चली, वो हमने आपके सामने रखी। अब आपको देखना है कि क्या इस मसले में आपका क्या सोचना है, आप क्या जानते हैं, क्या समझते हैं। हमारा काम है आपको सूचना देना, और हम अभी यहाँ पर एक सूची हमने निकाली है, हमने भी खंगाली है, उसकी एक
कॉपी आपके सामने पेस्ट करेंगे, फिर आप उसको देखिए। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।